एक प्रश्न आया है कि गुरुजी ये बताने की कृपा करें कि इंसान को मृत्यु से इतना भय क्यों लगता है। आदमी मृत्यु से डरता क्यों है। लोगों में मृत्यु का इतना भय है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है और होना सबसे कम चाहिए, क्योंकि हम अकेली कौम है सारी दुनिया में जिनका ऐसा मानना है कि आत्मा अमर है और मरती नहीं है। हम सारी दुनिया में यह कहते रहे हैं कि आत्मा अमर है और मरती नहीं है। ये बात सच है कि आत्मा अमर है और मरती नहीं है, लेकिन कहने से यह बात सच नहीं होती और जरूरी नहीं है कि जो लोग कहते हैं वह ऐसा मानते भी हों, क्योंकि आदमी का मन बहुत उल्टा है। असल में जो आदमी मरने से डरता हो वह भी कह सकता है कि आत्मा अमर है और अपने मन को समझाने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हम मरने से तो बहुत डरते हैं और साथ ही आत्मा की अमरता की बात भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी मंदिर में बैठकर आत्मा के अमरता का शास्त्र पढ़ने लगता है कि आत्मा अमर है। ऐसा पढ़कर उसके मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन अगर वो भय के कारण ही ऐसा पढ़ रहा है तो इसमें कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं। हम मरने से बहुत भयभीत लोग हैं। हम बिना वजह कोई भी परेशानी हो उसको झेलने को सदा तत्पर रहते हैं और उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें राजी भी हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी भय के कारण परेशानी से राजी हो जाता है और जवान आदमी लड़ता है। जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी भी होती है उसके लिए राजी हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि सब भाग्य है, जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है। जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे अवश्य उपलब्ध होगा। तो जवान आदमी संघर्ष और बूढ़ा आदमी संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन में जीता है। अगर परेशानी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेता है, गरीबी आ जाए तो उसमें भी संतोष कर लेता है। जो भी हो जाए उसमें वह संतुष्ट हो जाता है। एक बड़े राज्य ने एक छोटे राज्य पर हमला कर दिया। छोटे राज्य का सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट से जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा। सेना कम है, साधन कम है, हार निश्चित है, इसलिए व्यर्थ में बेकार में अपने सैनिकों को मरवाने की जरूरत नहीं है। हार स्वीकार कर लें। उस सम्राट ने कहा मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो, जवान हो, लेकिन तुम तो एक कायर और बूढ़े आदमी निकले। लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी और सिर को झुका लिया तो सम्राट भी घबरा गया। अब सम्राट कर भी क्या सकता था। एक गांव में फकीर रहता था
जब भी कभी मुसीबत पड़ती थी तो सम्राट उस फकीर से सलाह लेने जाता था। सम्राट फकीर के पास गया। उस फकीर ने कहा, इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी यह बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वह हो जाता है। जब सेनापति ही कहेगा कि हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी तो हार बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो और कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेना को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबरा गया, क्योंकि सेनापति योग्य था, उसे युद्धों का भी अनुभव था, तलवार चलाने की भी कला थी। और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था, वह युद्ध के मैदान में क्या करेगा? लेकिन अब कोई उपाय नहीं और राजा को राजी होना पड़ा। वह फकीर सेना को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा को पार करने से पहले एक नदी पड़ती थी और नदी के किनारे एक मंदिर था। मंदिर के पास रुककर फकीर ने कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता से पूछ लूं कि हमारी हार होगी या जीत। सैनिकों ने कहा, देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा, समझने का उपाय मेरे पास है। उसने एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का निकाला और आकाश की तरफ उछाला और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो यह सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो सिक्का उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गई। आखिर जीवन और मृत्यु का सवाल था। वह सिक्का नीचे सीधा गिरा। फकीर ने कहा कि तुम फिक्र छोड़ दो, हार का तो अब कोई उपाय नहीं। हम हारना भी चाहें तो भी अब हार नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। उसने सिक्के को खींचे में रखा और युद्ध के लिए आगे बढ़े। कई दिनों तक युद्ध चला और वह अपने से बड़ी फौज को जीतकर वापस लौट गए। वह उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा का कम से कम धन्यवाद तो दे दो। जिस परमात्मा ने हमें जिताया है उसका धन्यवाद तो देते चलो। फकीर ने कहा, परमात्मा का इसमें कोई संबंध नहीं, चलो आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा, आप भूल गए मालूम होता है। युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं रहा। तो उस फकीर ने कहा कि तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें राज बता ही देता हूं। उसने सिक्का निकाल कर दे दिया। वह सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसका कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वह सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया। तो हमारा जो चित्त है वह बूढ़ा चित्त है, ओल्ड माइंड है। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है। इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा। अतीत की तरफ देखना बंद करना होगा, क्योंकि जो बीत गया वह बीत गया। भविष्य की योजना बनानी होगी। संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक असंतोषकारी ज्वाला चाहिए, एक सृजन की आग चाहिए। और यह आग तभी होती है जब हम सामने वाले की हर बात मानने को राजी नहीं होते हैं, जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं,
जब हम दीनता, दरिद्रता और दास्तान को मिटाने की कसम खाते हैं, तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है।